हाय गाइस, यूट्यूब के आज की गेम चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से चलेंगे, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है। इसके पहले हमने वीडियो जो है प्रकाश का परावर्तन डाला था। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है या रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक। प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन में था, कोई प्रकाश किरण जब समान माध्यम जा रहे दूसरे माध्यम तो जो है वो दूसरी तरफ से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस चले, जिसमें अपवर्तन का मतलब होता है भेद कर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर लेना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कई प्रकार से हम दे सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम को विचलित होकर गमन करती है, तो इससे हम प्रकाश का अपवर्तन या ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी समान माध्यम से चलता, जैसे वाय से चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम को विचलित होकर गमन करता है। ठीक है ना, विचलित हो जाता है, अविलंब से झुक जाती है प्रकाश की, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जैसे आप चाहे वैसे लिखें, तो लिखेंगे तो एक ही डिफिनेशन ना, तो लिखिए किसी समान मतलब पारदर्शी, किसी समान माध्यम। इस समान माध्यम हम उसको क्या बोल सकते हैं, पारदर्शी माध्यम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं उसको, पारदर्शी माध्यम में कर सकते हैं। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम जैसे वाय। ठीक है, वाय। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम जैसे वायु से विरल माध्यम से विरल माध्यम जैसे आपका हो जाएगा, नहीं, जब प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से ना, इस समान माध्यम से किसी सघन माध्यम ना, किसी सघन माध्यम जैसे कांच। ठीक है, कांच में जाती है या प्रवेश करती है, तो वह प्रकाश किरण अवलंब से झुक जाती है या वह अपने, जब प्रकाश किरण किसी समान माध्यम जैसे वाय से किसी सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर गमन या कुछ अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है या होकर गमन करती है, तो इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी प्रकाश की परिभाषा लिखते, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम मतलब जैसे वाय से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अवलंब से झुक जाती है या अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर गमन करती है। ठीक है ना, दूसरे माध्यम में। ठीक है, सघन माध्यम समझ आए ना, तो कहते हैं ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसका जो है फिगर आप बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये दूसरा माध्यम है, इसको हम लोग कांच ले लेंगे। ठीक है,
यह जो है समांग माध्यम ले लेंगे, समांग माध्यम, ठीक है, पारदर्शी माध्यम, इसको हम y ले लेंगे, ठीक है, ये कांच ले लेंगे। ये देखिए प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है, इसको आपतित किरण कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ से यह अविलंब है, ठीक है, तो यह प्रकाश की किरण आए दूसरे माध्यम में कुछ विचलित होकर गमन करेगी, ऐसे सीधे नहीं, ऐसे, ठीक है, प्रकाश किरण जो है यहाँ से कुछ विचलित होकर गमन करेगी, ठीक है, पूरा सीधे नहीं जाएगी, समझ में आया ना? ऐसे जब आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठीक, तो यह जो है अविलंब से कुछ झुक जाएगी, ठीक है। अब ऐसे देखिए यहाँ सीधे नहीं गई, ऐसे कुछ विचलित हो जाएगी, यहाँ से आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे विचलित हो जाएगी, ठीक है। ये अपवर्तित किरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यह विलंब है, मान लीजिए N1 है, ये N2 मान लेंगे, ठीक है। ये प्रकाश किरण ए, इसको मान सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप B मान लीजिए, ठीक है। तो यह सघन माध्यम हमारा है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, जैसे कांच हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये विचलित होकर चल रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण, समझ में आया ना? इसमें देखिए कुछ विचलित हो गई अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर गमन कर रही है, ठीक है ना। तो किसी समान माध्यम चलता हुआ प्रकाश, तो यहाँ आपकी किरण जो है या प्रकाश की किरण चल रही है यहाँ से दूसरे माध्यम से टकराने के बाद दूसरे माध्यम कुछ विचलित होकर गमन करेगी। भाई सघन माध्यम रहेगा, अगर जो है किसी पेड़ में आप, पतला पेड़ है, अगर गोली मारेंगे उसमें, तो उसमें अंदर जो है गोली ऐसे होती है ना, किसी को भी गोली लगती है तो अंदर विचलित हो जाती है, सीधे थोड़ी ना पैर निकलेगी, ठीक है, अंदर ऐसे रुक जाती है। तो उसी प्रकार से सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की किरण कुछ विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये विरल माध्यम है हमारा। समान माध्यम मतलब कि विरल माध्यम है, समझा ना? समान माध्यम की होगा मतलब कि विरल माध्यम, ठीक है। जैसे यहाँ हम यहाँ पर समान माध्यम है ना, तो यहाँ विरल माध्यम भी लिख सकते हैं, समझ ना? तो इस तरह से बच्चों जो है ये हमारा है, ठीक है, आपतन कोण आई, ये जो है हमारा आपतित किरण है, ये आपतन कोण आई बना, और ये परावर्तन जो है यहाँ पर आर कोण बनाएगी, ठीक है, परावर्तन कोण बना। तो इस तरह से ये डिफिनेशन हो गया, सबको समझ में आ गया डिफिनेशन ना? किसी समान माध्यम जैसे ऐसे चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में, जब सघन माध्यम में जैसे कांच में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम कुछ भी गमन करता है, तो प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ये आपतन कोण है, इसलिए जो है ये देखिए आपतित किरण है, इसलिए आपतन कोण बना। इसके बाद ये जो है अपवर्तित किरण है, अपवर्तन कोण बना, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम है, इसके दो नियम है, दो नियम उसके भी थे, ठीक है। तो पहला नियम क्या है बच्चों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, यह अविलंब है। क्या है बच्चों? अविलंब, ठीक है, ये भी अविलंब ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तरफ थे, और इसमें आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये देखिए आपतन बिंदु है, क्या है? आपतन बिंदु, ठीक है, क्या है? आपतन बिंदु है, क्या है? आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। आपतन बिंदु इसको बी मान सकते हैं, तो इसको सी मान लेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, ठीक है, तीनों
एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण और आपतन में डाला गया वो तीनों की क्या हो गए, तल में हो गए। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों विरल और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन, ठीक है, कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक नियत अनुपात होता है, ठीक है ना, या परस्पर समानुपाती होता है। ठीक है, इन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन परस्पर समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, या दोनों में एक नियत अनुपात होता है। ठीक है ना, कि दो माध्यमों के आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक नियत अनुपात होता है, या ज्या परस्पर समानुपाती होती है। ठीक है ना बच्चों, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, या अर्थात कर सकते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2 बराबर n। ठीक है, या यहाँ पर n बराबर 1n2 लिख लेंगे, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन हो। ठीक है, इस संबंध को, ठीक है, यहाँ पर नियतांक चीज है, ठीक है, परस्पर समानुपाती समझा ना। तो यहाँ पर ये जो है नियतांक माना जाता है, इसको बराबर इसको क्या माना जाता है, नियतांक माना जाता है। इसको हम या करके लिख सकते हैं n2 बटा n1 बराबर 1n। ठीक है, तो इस संबंध को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन बता चुके थे नेक्स्ट पहले वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है प्रकाश